हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टॉक्स। आज मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 1 करने वाली हूँ क्लास 8 की सप्लीमेंट्री बुक का, जो कि है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ये पार्ट 1 है, ये वीडियो पार्ट 1 बेसिकली इस चैप्टर की पार्ट 1 है। आप देख सकते हैं ये जो है, आप इसमें एक इसके टॉपिक से ही पता चल सकता है कि ये इसमें एनिमल्स के बेस्ड कुछ स्टोरी है। ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में जो पोएम सिखाई थी, पोएम डिस्कस की थी हमने, उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ अ वर्ड फेबल। फेबल वर्ड क्या होता है। फेबल जो वर्ड है हमने पहले भी डिस्कस किया था, फेबल वर्ड क्या होता है। जो फेबल वर्ड है वो हमेशा ही आप कह सकते हो एक स्टोरी होती है जिसमें एनिमल बेस्ड कैरेक्टर्स होते हैं। वो फेबल जो होती है वो हमेशा एक मॉरल कन्वे करती है। एज़ यू कैन गेस, ये भी एक एनिमल बेस्ड स्टोरी है। इसमें भी एनिमल की बात की गई है। आप कैमल से देख सकते हो, दिस इज़ द वर्ड कैमल। इसमें भी बात की गई है। दैट मीन्स इट्स अ क्लू टू अस दैट दिस स्टोरी ऑल्सो कंटेन अ मॉरल, जो कि हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ने वाले हैं। अब हम चैप्टर 1 है, ये इसकी हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस करना है अभी इस वीडियो में। दिस इज़ बेसिकली द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्टरी की लाइंस दी गई हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। जो पहली लाइन दी गई है यहाँ पर पहले तो ये बताया है कि दुनिया अभी शुरू ही हुई थी और एनिमल्स जो थे ना वो ह्यूमंस के लिए काम करते थे। एनिमल्स हम एक सर्वेंट की तरह आज भी यूज़ करते हैं। आज के ज़माने में भी एनिमल्स जो है वो ह्यूमन के लिए वर्क करते हैं एक्चुअली में। अब देख सकते हैं डोंकीज़ होते हैं, हॉर्सेस होते हैं, वो भी कई ह्यूमंस उनके ऊपर कुछ सामान रखते हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं एनिमल्स। बहुत सारे इसमें आज के वर्ल्ड में भी एनिमल्स एक सर्वेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा। सेकंड इंट्रोडक्टरी लाइन ये है कि एक लेज़ी एनिमल है। इस स्टोरी में इन्होंने ये बताया एक लेज़ी एनिमल है जो हमेशा कुछ नहीं करता बट हमेशा हफ कहता रहता है। हम आप कह सकते हो इसकी साउंड है हफ, जो कि बाद में ट्रांसलेट होके हम्प बन जाती है और वो इसके बेस्ड कैमल की हम्प के रिलेटेड है ये चैप्टर, तो ये वर्ड ज़रूरी है यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर थर्ड की लाइन जो दी गई है, द इवन द क्लेवर जिन वॉज द विट्स एंड। यहाँ पर जो वर्ड है DGINN, ये वर्ड हर एक बच्चा गलत प्रोनाउंस करता है। बी केयरफुल दैट दिस वर्ड वी हैव टू प्रोनाउंस दिस वर्ड एज जिन, नॉट द जिन। This is the word jinn. Spelling is different from D is silent, but this is the word jinn. अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो यहाँ पर बताया है कि इन द बिगिनिंग, शुरुआत में जो वर्ड था वो बहुत ज़्यादा जैसे नया था ना, तो एनिमल्स ने ह्यूमंस के लिए काम करना जस्ट शुरू ही किया था। देयर वॉज अ कैमल, एक कैमल था वहाँ पर। कैमल तो आप सबको पता ही होगा, बहुत सभी फेमिलियर है इस वर्ड के। कैमल जो है वो वहाँ पर रहता था और वो मिडल ऑफ कहाँ पर रहता था, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी आ सकता है। मिडल ऑफ द हाउलिंग डेजर्ट। अब वो क्यों रहता था मिडल ऑफ द हाउलिंग डेजर्ट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दिस कैन बी ऑल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन की फॉर्म में अगर ये आता है तो आप क्या लिखोगे। क्वेश्चन की फॉर्म में अगर ये आया तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है क्यों रहता था, बिकॉज यहाँ पर आ गया ना, तो बिकॉज का आगे जो है वो सारा आंसर है, क्योंकि वो कोई काम नहीं करता था इसलिए वो मिडल ऑफ द डेजर्ट में रहता था। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर ये बताया ही एट स्टिक्स थॉर्न प्रिकल्स। अब यहाँ पर ये आ सकता है व्हाट डिड द कैमल ईट। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो स्टिक्स थॉर्न्स एंड प्रिकल्स खाता था, जो कि ये भी एक क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। प्लीज़ नोट इट डाउन वट एवर यू आर हैविंग विद यू। इन्होंने यहाँ पर क्या बताया है, अब इन्होंने ये बोला कि वो किसी के साथ मीन्स व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम, वो अब जो कोई भी उससे बात करता था ना वो सिर्फ हम में जवाब देता था, कोई और जवाब नहीं देता था, कुछ भी नहीं बोलता था और सिवाय हम्फ के। उसके बाद इन्होंने बताया कि एक बार प्रेजेंटली अभी
हॉर्स आया उसके पास मंडे मॉर्निंग को विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड कैमल। अब वो जैसे हॉर्स, आपको मैंने बताया था कि हॉर्स के पीठ पे सामान रखने के काम आता है, हॉर्स ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, तो वो वही काम कर रहा था ह्यूमन के लिए। तो वो एक बार कैमल के पास आया, कैमल को कहता वो, कैमल ओ कैमल बाहर आओ तुम भी, और हमारे जैसे जो हम सब काम कर रहे हैं तुम भी हमारे जैसे काम करो। सो वो उसने फिर से वही जवाब दिया हम्फ कह के। सो उसके बाद हॉर्स जो है वो चला गया और उसने इंसान को बताया जो जिसके लिए वो काम करता था। सो उसने बाद में बताया कि अब उसके बाद डॉग आया कैमल के पास। सो डॉग के माउथ में स्टिक थी। लाइक हम सबको पता है कि डॉग्स, हम जैसे स्टिक फेंकते हैं तो वो डॉग लेके आते हैं, लाइक वो उस पर्पज़ के लिए वो काम कर रहे थे, डॉग्स भी ह्यूमन के लिए। तो वो डॉग आया, अपने मुंह में स्टिक रखा हुआ था उसके। तो उसने कहा कैमल को, अगले पेज से कंटिन्यू करते हैं, उसने कैमल को कहा कैमल ओ कैमल तुम बाहर आओ और हमारी तरह फेच करो, कैरी करो, और जैसे हम सब काम कर रहे हैं तुम भी करो। उसने फिर वही जवाब दिया हम्फ कह के। तो डॉग भी चला गया और उसने भी ह्यूमन को बताया जो मैन वो काम करता था जिसके लिए। अब उसके बाद ऑक्स आया। आप सभी ऑक्स से तो फेमिलियर होंगे ही। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑक्स की पिक बनी हुई है, अब नीचे देख सकते हैं यहाँ पर ये ह्यूमन है, यहाँ पर ह्यूमन है और यहाँ पर ऑक्स है। ये दिस इज़ द ऑक्स, दिस इज़ हॉर्स एंड दिस इज़ द डॉग। सो आप कह सकते हो कि सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया है उसने ऑक्स आया, उसके बाद वो कहता कि तुम भी विद द योक ऑन हिज नेक। अब उसके नेक पे जो था, ऑक्स के नेक पे योक बनी हुई थी, तो वो उसको पहले तो कैमल को कहता कि ओ कैमल तुम भी हमारी तरह आओ और प्लो करो हमारे जैसे, जैसे हम करते हैं। प्लो मीन्स वो खेती में जो काम आता है ना, वो उसे हम इन्होंने प्लो कहा है यहाँ पर। सो उन्होंने कहा तुम भी आओ और हमारे लिए प्लो करो सब जैसे हम कर रहे हैं। अब वो भी चला गया जब उसने हम जवाब दिया, कैमल ने फिर हम का जवाब दिया ऐसे कह के, तो वो मैन भी चला गया। अब जो लास्ट में जब वो लास्ट में मैन के पास गए, हॉर्स डॉग और ऑक्स इकट्ठे गए, तो वो कहते थ्री। मैन क्या कहता है उन्हें कि मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा पिटी फील कर रहा हूँ कि जो हम्फ थिंक है, वो कैमल के बारे में बात कर रहा था कि वो जो डेजर्ट में रहती है वो काम नहीं कर रहा, तो ही वुड बी हेयर बाय नाउ, वो अभी यहाँ पर नहीं आ रहा। सो मैं अब जो ह्यूमन है उन्होंने यही बोल रहे थे वो कि सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, कि मैं उसे अकेला छोड़ने वाला हूँ और तुम्हें उसकी जगह डबल काम करना पड़ेगा। सो दैट मेड वेरी, जो 3 यहाँ पर एनिमल दिखाए हैं वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए कि ह्यूमन जो है, ये मैन जो है, वो उसका काम भी हमें दे रहा है बिकॉज जो कैमल है वो काम ही नहीं कर रहा। सो उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने एक पंचायत की। क्या कि ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी आ सकता है कि वट द 3 एनिमल्स डिड टुगेदर, दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। सो कैमल अब एंड द कैमल केम चूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम। अब वो कैमल जो था वो आ रहा था उनके पास, पंचायत में आया, जो कि वो मीन्स मुंह में खाना जैसे कहते हैं। कर्ड जो होता है वो हाफ डाइजेस्टेड फूड होता है, जो कि लाइक हमने पहले भी पढ़ा है। तो वो कर्ड चबाकर आ रहा था और उन पे हंस रहा था वो। उसने कहा हम, फिर से वो वही बोल रहा था और वो फिर से चला गया। अब प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल द डेजर्ट। अब वो जिन आया वहाँ पर। आपको मैंने यहाँ पे बताया था जिन क्या होता है। जिन लाइक हम कहते हैं ना जो हमारी विशेस पूरी करता है। तो वो जिन जो था वो डेजर्ट्स का जो था, सभी डेजर्ट का एक लाइक इंचार्ज था, लीडर था आप कह सकते हो पूरा। सो यहाँ पर वो उनके पास आया। आप यहाँ पर पिक देख सकते हैं, ये होता है जिन। सो वो तीनों के पास आया। तो जिन ऑफ द हॉर्स ने कहा कि जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, क्या ये सही है कि कोई मीन्स फ्री बैठे कोई काम ना करे। आइडल का मतलब आपको यहाँ पर पता है, आइडल ये मूर्ति के लिए नहीं डिपिक्ट करता, ये आइडल फ्री रहने के लिए, जिसके पास कोई वर्क नहीं होता उसके लिए इसको लाइक उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने कहा सर्टनली नॉट। जिन ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। वेल जो हॉर्स ने कहा वेल देयर इज़ अ थिंग। अब एक
चीज़ है जो कि मिडल ऑफ द डेजर्ट में रहती है, बहुत लंबी चौड़ी उसकी गर्दन है, उसकी लंबी लंबी लातें हैं, उसकी स्ट्रोक नहीं है, लाइक उसके पास एक स्ट्रोक नहीं है और वो कोई भी काम नहीं कर रहा मंडे मॉर्निंग से। सो उसने बोला वाओ, जिन ने कहा वाओ व्यू, यहाँ पर व्यू लिखा है, यहाँ पर व्यू नहीं है। वो मीन्स अपनी भाषा में थोड़ी सी ना लाइक एक्सक्लेमेशन शो कर रहा था व्यू कह के। सो सेट द जिन विस्लिंग, अब जिन ने बोला ये, तो दैट्स माई कैमल, अब उसने कहा वो मेरा कैमल है। दैट व्हाट डिड ही से अबाउट इट, ही सेज हम्प। अब वो क्या कह रहा है ऑक्स भी कि वो हम्प कहता है, वो काम भी नहीं करता, वो प्लो नहीं कर रहा। और अब जिन ने कहा वेरी गुड, तो आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। अब जिन उनको कहता कि अगर तुम 1 मिनट रुक जाओ तो मैं उसे हम्प करके आता हूँ। सो यहाँ पर एक फ़र्स्ट पार्ट था इस वीडियो का, सेकंड पार्ट आपके पास जल्दी आएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर हमारे कॉम्प्रिहेंशन चेक आ जाती हैं। सो आपको यहाँ पर फर्स्ट पार्ट समझ आ गया तो प्लीज़ कमेंटेड बिलो कि आपको कौन सी चीज़ में डाउट है। आई विल अगेन टेल यू इन अ वीडियो ऑफ डाउट्स ओनली। सो आपको सेकंड वीडियो जल्द मिल जाएगी। सो टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ स्टडी टॉक्स।